अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए तोरी की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जो लोग तोरी शौक़ से नहीं खाते हैं ना, अब वो भी आपसे मांग के खाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। और इसको बनाने का जो तरीका है ना, वो तो शायद आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल एकदम न्यू स्टाइल से मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी और जब आप इसे खाएँगे तो आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इसको बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। 3 पाव मैंने यहाँ पर तुरई ली है, यानी कि 750 ग्राम। और मैंने यहाँ पर जो तुरई यूज़ की है ना, वो पतली वाली है। तो आप भी जब भी तुरई की सब्ज़ी बनाएं ना, तो आप कोशिश किया करें कि पतली वाली तुरई लें और फ्रेश लें बिल्कुल। और अगर आप मोटी वाली तुरई का यूज़ करते हैं ना, तो वो जायके में बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है, बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देती है और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपने तुरई का छिलका उतार लेना है, उसके बाद आपने 2-2 इंच के टुकड़े इस तरह से काट के रख लेने हैं। और आपने इसको बाद में नहीं धोना है, आप इसको काटने से पहले धो लें, उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। तो चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे और इन तमाम मसालों को हल्की आंच पर भून लेना है। बिल्कुल धीमी आंच पर हम पकाएंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आए। मसालों को अच्छे से हमने यहाँ पर कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मसालों का कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आने लगी है। तो बस इतना ही मसालों को रोस्ट करना था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अब इसी फ्राई पैन में मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून मूँगफली ले गई हूँ। ये कच्ची मूँगफली है, तो इसको भी हम हल्की आंच पर भून लेते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे। अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे तो इसका कलर तो चेंज हो जाएगा, पर लेकिन जो इसकी कच्चापन होता है वो ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने मूँगफली को भी अच्छा सा रोस्ट कर लिया है। आप यहाँ इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने भूना है। तो अब मैंने कढ़ाई में यहाँ पर 1/4 कप ऑयल लिया है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और साथ ही में यहाँ पर डाल देंगे हम 4 अदद सूखी लाल मिर्च। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अब ये राई दाना मैं इसमें डाल गई हूँ, यानी कि मस्टर्ड सीड्स 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच मैंने डाला है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज का गोल्डन कलर आ चुका था। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ, 1.5 खाने का चम्मच। कुछ सेकंड तक इसको ऐसे ही पका लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर इसमें 2 बड़े साइज़ के जाएंगे। टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है, तो इसमें अब हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये मसाला हम तैयार कर रहे हैं, इसको हमने पीसना है मिक्सी के जार में डालकर। टमाटर डालने के बाद इसको 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे हम। टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी सी देर पका लिया है और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मसाला, तो इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्सी के जार में इसको डाल लिया है। अब मैंने जो शुरू में मसाला रोस्ट किया था, साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा, ये मैंने डाल दिया है। और मूंगफली को रोस्ट करने के बाद इसका जो छिलका होता है वो हमने उतार दिया था, वो आसानी से उतर जाता है। और सही से मूंगफली रोस्ट होती है तो उसकी पहचान यही होती है, उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। तो अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाला है और इसमें हम डाल देंगे तुरई को डालकर हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। और इसमें हल्दी डाल देंगे 1/4 चम्मच। और साथ ही में इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है इसका। तो यहाँ पर देखिए तुरई को हमने ऐसे ही पकाना है, तुरई को फ्राई करना है बहुत अच्छा सा। कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पर
6 से 8 पत्ते मैंने डाले हैं। तो इसको हमने ऐसे ही फ्राई करना है बहुत अच्छा सा। और अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के। नमक हम इसमें अभी नहीं डाल गए, क्योंकि अगर तुरई को फ्राई करते टाइम शुरू में ही नमक अगर हम डाल देते तो उससे ये होता कि तुरई अपना पानी फ़ौरन से रिलीज़ कर देती और एकदम नरम पड़ जाती। तो इसलिए आपने शुरू में नमक ऐड नहीं करना है इसमें। नमक जब हम इसमें ऐड करेंगे जब तुरई सही से फ्राई हो चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तुरई हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत और इसको भी मिला लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे वो पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था, तमाम मसालों को पीस कर जो हमने पेस्ट बनाया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बग़ैर पानी के मैंने ये पेस्ट बनाया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़े से पानी के साथ भी ये पेस्ट बना सकते हैं। ये पूरा पेस्ट हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त इस पेस्ट की खुशबू आ गई है, क्योंकि जो इसमें हमने चीज़ें यूज़ की हैं उनको हमने रोस्ट किया उसके बाद डाला है। और इन मसालों की जो खुशबू है ना वो तो बेहद अमेजिंग है, बहुत ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर मेरे कहने पर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी ये फ़ेवरेट हो जाएगी, आपको बेहद पसंद आएगी। तो मसाले हमने सारे इसमें डाल दिए। अब इसे कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, हल्की आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर इसको 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है और आप देख सकते हैं दिखने में ये कितनी मज़ेदार लग रही है और ये वाकई में बहुत ही मज़े की बनी थी। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और आज की वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको लग रही होगी डिस्टर्ब, क्योंकि वाकई में मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल रही है। पर लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए आज की ये रेसिपी अपलोड की है। तो आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको चपाती के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े की बहुत उम्दा रेसिपी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।